मुंबई को सांघाई बनाने की आड़ में कई झोपड़पट्टियां इमारतों में तब्दील होती दिखाई दे रही है। इससे कई रहवासी खुश है तो कईयों ने जताई है नाराजगी। तीन डोंगरी गोरेगांव पश्चिम के एक व्यक्ति है जो कि बिल्डर से है परेशान। मेरा नाम तो सेलेस्टीन डिसोजा। मेरा उम्र 65। 45 साल से इधर रहती हूँ और हमको ये बिल्डर ने बुलाया उधर और बोला साइन करो। तो मैं बोला एग्रीमेंट पे काय का साइन, तो नहीं साइन मांगता है तुम्हारा, वो साइन दे दिया। फिर दूसरा टाइम बुलाया और दूसरा कागज के ऊपर साइन लिया। मैं बोला ये काय का साइन, तो ये भी तुम्हारा साइन मांगता है इधर। 400 आदमी से लिया है, सबसे लिए है, 400 आदमी से लिए है, ऐसा बोला। मुझे मालूम नहीं, मेरे को पढ़ने नहीं आता। मैं अतोक डिसोजा का बेटा एवेलिनो डिसोजा, मेरा उम्र है 40 साल। मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ। पिछले दिनों से 29 तारीख से यहाँ पर बिल्डर ने अपना और डंपर लगाकर काम कर रहा था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जब काम करते हो तो आपके फालके वगैरह जो है गाड़ियों के वो प्रॉपरली लगाए, क्योंकि मेरे घर के अंदर पूरा धूल आता है और मेरी माँ 65 उम्र की है, वो अकेली रहती है यहाँ पर, उस वजह से उनको परेशानी होती है। तो उन्होंने वो सुना नहीं, वो अपना ही चलाते रहे। फिर हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करवाई और पुलिस ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ से वहाँ तक पत्रे लगाने के लिए और आपका काम करो, तब तक आप काम नहीं करने का बोल के आदेश दिया था। फिर भी उन्होंने अपने जो सेटिंग है वो लगाकर, रेड्डी बिल्डर है, रेड्डी बिल्डर, उस अभी उनका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो समीर काळे है। हाँ, और उनसे रिक्वेस्ट की समीर काळे से भी, तो वो आके इधर एक दिन संडे को हमको धमकी देकर चले गए थे। ऐसा तुमको घर मिलेगा, हम देखेगा, मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा तुमको, समझा? समीर काळे ने बोला। बिल्डर को ताकीद दी गई थी गोरेगांव पुलिस स्टेशन से कि यहाँ पे पत्रे की शीट लगाओ जैसे दूसरे लोगों को लगाया है और उनके जैसे आपने सेव किए हैं वैसे इस घर के लिए भी लगाओ। तो उन्होंने वैसा किया नहीं और कंटिन्यूस अपना काम करते रहे। दे रहा है वो अभी यहाँ पे जितने भी घर टूटे हैं वो भी हम लोगों के साथ में थे। अब उनको वो 9,000 रुपया देकर और डिपॉजिट 1.5 लाख रुपया देकर वो भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया में है यहाँ पर घर मिलना मुश्किल है। पहले वो 6 देता था तभी लोग चले गए, लेकिन अभी महंगाई बढ़ने का तो 2004 से ये काम चल रहा है। 2004 से यहाँ पर ये प्रॉब्लम चालू है। ये एरिया का नाम है तीन डोंगरी, यशवंत नगर, गोरेगांव वेस्ट। हमारी अभी फ़िलहाल उनसे यही मांग है, हमने हमारी मांगें यहाँ पर लिखी हुई है, हमको किस किस तरह से उन्होंने हरेसमेंट किया है। अभी हमारी सिर्फ यही मांग है कि हम घर खाली करने को तैयार है, लेकिन प्रायर टू हमारा जो बिज़नेस चलता है केबल टीवी का, तो यहाँ पर लास्ट 20 ईयर से प्रॉपर लाइसेंस के साथ में चलता है। जिला के जो अधिकारी है उन्होंने हमको लाइसेंस दिया है, तहसीलदार ने लाइसेंस दिया है। अब बिल्डर क्या करता है कि उसके काम बनने के लिए वो दूसरे किसी को लेटर दे देता है और हमको बेरोजगार करने का प्लान करता है। हमने सपोर्ट किया है साहब। ये देखिए हमारे घर के नज़दीक में ये पाइलिंग किया हुआ है, मैं ज़रा खाली वक्त, ये देखिए ये पाइलिंग किया हुआ है और ये वॉल है, ये वॉल का डिस्टेंस देखिए, वो ऐसे ही पाइलिंग कर सकता है साहब। हमारे से नरेश भाई बोल के उनका आर्किटेक्ट है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया क्या मेरा मशीन जो है वो बंद रहेगा, मेरा भाड़ा चढ़ेगा, तो आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हो क्या घर से। तो हम बोला ठीक है हम जाएंगे, कोई बात नहीं। कितना दिन में देगा, बोला 8 दिन में करके देगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर से वो तो उन्होंने पाइलिंग मार के लिया, प्लस वो माड़ा के चीफ को जाके बोलते हैं घर के अंदर कोई रहता नहीं, जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर हमारा ऑफिस चलता है, बाकायदा केबल का ऑफिस चलता है। बिल्डर से हमारी ये मांग है कि हमारे यहाँ पर ये जो एरिया, जो क्षेत्र टूटा हुआ है वो हमारा एरिया है, जिसमें मेरे पास प्रॉपर लाइसेंस है और उसमें केबल चलता है, तो वो हमें पत्र दे, ताकि या तो वो किसी और को देगा। इसलिए हमने उनसे मांग की कि आप पहले से मुझे पत्र दीजिए और यहाँ पर आप दूसरा किसी और को एंटरटेन नहीं करोगे। ये बात हमने तहसीलदार को भी लिखवाई है, जिला अपना। हाँ, मैंने पुलिस में जाके, मैं गोरेगांव पुलिस स्टेशन में काफ़ी बार गया, उन्होंने हमारे एनसी तो लिया नहीं, लेकिन फिर मैंने एप्लीकेशन के द्वारा मैंने मेरी समस्या उनको बताई। नहीं, कोई सीनियर ऑफिसर से जो ड्यूटी पे जो ऑफिसर थे उनसे ही बात करके हम लोग आ जाते थे। लेकिन जब हमने उस सोसाइटी के सेक्रेटरी से पूछा कि क्या वजह है कि यह व्यक्ति क्यों बिल्डर से है नाराज,
तो आइए जानते हैं इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। मैं श्री गणेश एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी के नाते मैं आपको इस तरह ये बात बताना चाहता हूँ कि जो अतोक सेलेसन डिसोजा की जो एविलिना डिसोजा की माँ है, अभी गई काम चालू होने के बाद में 5 साल से इस घर में कोई रहता नहीं था। काम चालू होने के बाद में ये यहाँ पे रहना आने का चालू हो गया और कुछ न कुछ यहाँ आके नया रोज़ 8 दिन से 10 दिन से कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था के हिसाब से और म्हाडा की जो रूल के हिसाब से जो कुछ यहाँ पे काम चल रहा है उसके हिसाब से इनको म्हाडा की नोटिस दी गई है और 1 दिन के अंदर इनका झोपड़ा तोड़ने वाला है। क्योंकि हम लोग को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो 5-6 साल से हम लोग का काम बंद था वो अभी चालू हो गया है और यही आदमियों को कह रहे थे हम लोगों को किसी का 500 झोपड़े के लिए किसी एक आदमी के लिए काम नहीं रुकाना है। हमारा काम चालू होना चाहिए। हमारा पूरा जो टेनेंट है उन लोग का भी यही कहना है कि हम लोग का काम जल्दी से जल्दी हो और खत्म हो और हम लोग को रूम मिले। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ नया मसला खड़ा करके इनके काम में बाधा लाते रहे। जो एविलिनो केबल वाला है उनका कहना यह है कि सोसाइटी और विकासक हमें लिख के दे कि यहाँ पे मेरा जो केबल लाइन है वो मेरे को मिलना चाहिए, वो राइटिंग में लिख के मांग रहा है। ये हमारा सोसाइटी का अंदर आता नहीं है। सोसाइटी का यही कहना है कि रूम के बदले जो अनिवासी गाला है उसके लिए अनिवासी गाला मिलेगा, बाकी हमारा इसका कुछ लेन नहीं है। पत्रे भी क्या उनका 15 फुट का रूम है, बड़ा माले का रूम है, तो वहाँ पर पहले पत्रे की बात हुई थी, लेकिन पत्रा 10 फुट का हाइट का है तो इतना डस्ट नहीं हो सकता। डस्ट का अच्छा प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग उसने पॉलीथीन बैग लगा दिए, उसका घर कवर कर दिए जिससे उसका नहीं डस्ट से उसका वह हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। तो हमने इतना पर्याप्त उतना हम लोग उसका काम करके दे दिया है। जी, तो अभी आपने वो पतरा तो नहीं लगाया, लेकिन क्या व्यवस्था करके पॉलीथीन बैग पूरा प्लास्टिक डाल के रहे, उसका घर से लेके पूरा ऊपर से माथे से लेकर ज़मीन तक पूरा प्लास्टिक का पॉलीथीन ताड़पत्री डाला है, उसका घर कवर किया है, जिससे उसका यानी कि जो उसने कंप्लेंट हमारे नाम से की थी, यानी कॉन्ट्रैक्टर नाम और बिल्डर के नाम से कि मेरे घर में मिट्टी आ रही है, तो उतना हम लोग उसका काम कर दिया, बंद कर दिया उतना। आगे कुछ नहीं हो तो सब म्हाडा की तरफ से वो कार्रवाई होने वाली है, वो अपना म्हाडा अपना काम करेगा, हम लोग का काम कर रहे हैं। हाँ, उनका भी नोटिस दी गई है बुधवार को, बुधवार 8 दिन होएगा और उनको 48 दिन की और क्योंकि शायद मिल जाएगा नोटिस, तो सैटरडे तक उनका रूम टूट जाएगा। ऐसा दस्तावेज नहीं, उनको एग्रीमेंट सभासद को एग्रीमेंट का कॉपी है, वो तो हम सबको दे हैं, सबको बांट ही रहे हैं। और जो बाहर रहते हैं हम लोग रेंट लेके चले गए हैं, उनको हम लोग बोर्ड निकल के यानी मॉर्निंग में 11 से 1 बजे तक और इवनिंग में 7 से 9 तक हम लोग आपका एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और अपना आपके आके एग्रीमेंट लेके चले जाए। करीबन 80% तो रेडी है कि ये योजना को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 20% भी मुश्किल नहीं रहेगा, 10% ही है। नहीं, तकलीफ तो कुछ दिया नहीं जा रहा है, ये जानबूझकर हम लोग को तकलीफ दे रहे हैं। अभी 5 साल से काम बंद था, अभी चालू हो गया, म्हाडा का सब परमिशन मिला है, सब उनको दिखा रहे कि काम चालू हो गया है।